दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है वो इस वक्त ऑलरेडी चाइना के अंदर है, जिसका नाम है थ्री गार्जेस। थ्री गार्जेस इतना बड़ा डैम है कि स्पेस से भी नजर आता है। और जो ये नया डैम बनाने लगे हैं जिसकी मालियत होगी 137 बिलियन डॉलर, और ये थ्री गार्जेस से 3 गुना बड़ा है। यानी वो डैम के जो स्पेस से नजर आता है उससे भी 3 गुना बड़ा डैम अब चाइना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिसर्च ये कहती है कि चाइना को इस तरह का प्रोजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनको इस तरह की बिजली की जरूरत है, ना उनको इस तरह की वाटर स्टोरेज की जरूरत है, और ना ही तिब्बत के पहाड़ों के अंदर इस तरह की कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है। इस पे इंडिया को शदीद तशवीश है, और इंडिया जो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उनको एक बड़ी थ्रेट है, क्योंकि ये जो दरिया है जब बहता है तिब्बत के अंदर तो कुदरती तौर पर एक 50 किलोमीटर की लेंथ उसको मिलती है, जिस पे लगातार वो दरिया 2 किलोमीटर ढलवान की तरफ जाता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पानी की रफ्तार वहां पे कितनी तेज होगी। वहां पर चाइना डैम लगाना चाहता है, और फिर वहां से ये दरिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल होता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर से गुजर के ये आसाम में जाता है, और वहां से ये बांग्लादेश के पे ऑफ बंगाल में जाकर खत्म हो जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो इस दरिया को, जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, और इंडिया में जो है इसको इंडिया की लैंग्वेज में इसको निहंग या दिहांग भी कहते हैं। जब ये बांग्लादेश में जाता है तो इस दरिया को यानी ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। इंडिया के अंदर भी जमुना कहा जाता है। और फिर जाके ये दरिया बंगाल में सारा पानी अपना डिस्चार्ज कर देता है और खाली हो जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी टोटल इकोनॉमी 70% डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जोट पैदा की जाती है, शुगर केन पैदा की जाती है, गंदम पैदा की जाती है, और वहाँ की सब्जियाँ और फल बड़े मशहूर हैं। वहाँ हज़ारों की तादाद में ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं जो इन सब्जियों और फलों को सुखाते हैं। पूरी दुनिया में वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और पूरी इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्रा है जब वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलता है, बहता है, तो उसका पार्ट जो है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है, और उसके अंदर से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं जो पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी का बाइस बनती हैं, पानी की वजह बनती है। अब चूंकि आपने देखा है कि तिब्बत के पहाड़ों से इतनी तेज रफ्तारी से ये पानी नीचे उतरता है, तो ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सैल्ट, मादनियात और बड़ी कीमती फर्टाइल सॉइल लेके आता है जो सारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैल जाती है, जो सदियों से जारी है। क्योंकि दरिया का ये रूट है जिसकी वजह से वहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग है और बहुत तगड़ी है। लेकिन जो इंडिया के लिए जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये है कि चाइना ने न सिर्फ वहाँ पे 4 डैम बनाए हैं, बल्कि ये दरिया तिब्बत के अंदर होता है जब ब्रह्मपुत्रा, तो इसके एक ट्रिब्यूटरी है वहां, उसके ऊपर भी उन्होंने 3 डैम बना लिए हैं। यानी जब आप देखते हैं कि एक दरिया जो है उसमें मुख्तलिफ दरियाओं का पानी आ रहा होता है, यानी चाइना जो है वो किसी एक सिचुएशन के अंदर टोटल पानी को कंट्रोल कर लेगा, और जब वो चाहेगा उस पानी को रोक के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश के अंदर कहत की सूरत हाल क्रिएट कर देगा। और जब चाहेगा उस पानी को छोड़ के बहुत तेजी से वहां पे फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर देगा। सन 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ था चाइना और इंडिया के दरमियान कि आप हमें ये पहले इत्तला देंगे कि फ्लड्स आ रहे हैं या पानी की क्या पोजीशन है या क्या कैपेसिटी है। लेकिन जब भी कोई थ्रेट या कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है चाइना और इंडिया के दरमियान, तो हम देखते हैं कि चाइना जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अब सूरत हाल जो है कि चाइना वो उसको एज ए पॉलिटिकल लिवरेज इस्तेमाल करेगा, एज ए थ्रेट इस्तेमाल करेगा इंडिया की तरफ। और वो जो इसका क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है, जिसको इंडिया बार बार डिनाई करता है। हमने देखा है कि 1-2 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था तो चाइना ने उस पर बहुत वावेला क्रिएट किया था और बहुत ज्यादा उन्होंने UN में रोना पीटना किया था।
अब हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाके जो हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो चाइना अपने नक्शे का हिस्सा दिखाता है और उन जगहों पे मुख्तलिफ नाम रख चुका है, यानी वो अपने इस क्लेम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि एक फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है आने वाली दुनिया के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर, जो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का बाइस बन सकता है। बिकॉज चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर भी है, और इंडिया भी एक पावर है, और दोनों इकोनॉमिक पावर्स भी हैं, और दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। वो ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। और अब एक नई टेक्निक जो दुनिया को समझ आ गई है वो ये है कि बजाय किसी को बम मारने के, बजाय बंदे मारने के, आपके पास बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी मुल्क का, किसी भी इलाके का, किसी भी खित्ते का पानी बंद कर दो। जब वहां पे कहत की सूरत हाल होगी तो ऑलरेडी वो मुल्क, वो इलाका, वो काउंटी, वो टेरिटरी घुटनों पे आ जाएगी, और आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको डिक्टेट कर सकते हैं। अगर कहत की सूरत हाल में वो मुल्क नहीं मानेंगे तो आप वहां पे फ्लैश फ्लड्स क्रिएट करके उनकी इकोनॉमी को टोटल तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अगर चाइना अपने इन तमाम डैम्स का पानी एक गो में छोड़ता है, रिलीज करता है, जो अगले 8 से 10 साल में हर तरीके से तैयार होंगे, तो आप यकीन करें कि टोटल अरुणाचल प्रदेश और आसाम के टोटल इलाके सब मर्ज हो जाएंगे। बल्कि उसका इफेक्ट जो है इवन बांग्लादेश तक जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया जो है वो हिली है, यानी पहाड़ी है, बाकी फ्लैट लैंड है, और एक बेसन की सूरत हाल है, और आसाम तो बिल्कुल एक प्लेन लैंड है। इसलिए एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो क्रिएट हो चुकी है इंडिया के लिए। इंडिया अब इसको हर लेवल पर उठाने के लिए तैयार है, और इंडिया इस वक्त देख रहा है कि स्ट्रेटेजिकली वो इस सूरत हाल को कैसे काउंटर कर सकता है। तो ये पूरी सिचुएशन है जो इंडिया और चाइना के दरमियान किसी भी तरह के बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दावत दे सकती है, और हो सकता है कि इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाए। आप सभी का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।